हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम मैशले मैजिक मसल के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और मैंने एपिसोड नंबर 1 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो अगर आपने अब तक वॉच नहीं किया है तो जाके वॉच कर लो और इस वीडियो को भी कंटिन्यू करना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो ईस्टर्न अकेडमी है ना, उसके अंदर बच्चों को ना मैजिक के साथ साथ इंसानियत के बारे में, अच्छा बनना के बारे में भी सिखाया जाता है। जो सेंट का अकेडमी है उसके अंदर मैजिक के साथ साथ जस्टिस के बारे में सिखाया जाता है। और वॉल्किस के अंदर ना केवल ताकत को ही माना जाता है, मतलब कि जो ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर हुआ वो उतना अच्छा। इसी कारण जो ईस्टर्न अकेडमी है ना उसमें से 11 डिवाइन विजनरी बने हैं और जो सेंट है उसमें से केवल 5 डिवाइन विजनरी बने हैं। लेकिन जो वॉल्किस है ना उसमें 85 के अराउंड डिवाइन विजनरी बन चुके हैं। फिर इसके बाद अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो सेंट के बच्चे हैं ना वो नहीं आने वाले और उन्होंने बताया है कि हमारी सीट वॉल्किस के बच्चों को दे देना चाहिए। और ये सुनने के बाद वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी डोमिना आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं इसका पूरा रिस्पेक्ट करता हूं और मुझे पता है कि सेंट के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी सीटों को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद वॉल्किस के 3 स्टूडेंट और आ जाते हैं और ये देखने के बाद बाकी सभी तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये कैसे होगा। तरफ 3 बच्चे और उस तरफ 6 बच्चे। और वहां पे पता है मैशले क्या बोलता है, पहले 9 बच्चे थे जिसमें से 3 चले गए और 3 नए आ गए, तो टोटल 18 बच्चे हो गए। और उसकी बातों को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा अभी तक सीरियस क्यों नहीं हुआ और ये मजाक क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर हमें 12 बोला जाए तो वो भी समझ में आता है, बट इसने किस लॉजिक के अनुसार 18 बच्चे बोल दिया। और आप लोग भी यार कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैशले ने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया है। तभी डोमिना बोलता है कि मैशले तुम मजाक तो काफी अच्छा कर लेते हो। और तभी मैशले बोलते कि अबे भाई तो मजाक छोड़, बस तू मुझे ये बता कि मुझे कितने बंदों को पीटना है। तभी डोमिना बोलता है कि मेरे भाई तुम बचपन से ही काफी ज्यादा एक्साइटेड भरे थे। और तभी मैशले बोलता है कि मेरे भाई तुम कह क्या रहे हो यार, मुझे कुछ समझाओ तो सही। और तभी डॉट उसके पास आता है और वो बोलता है कि मैशले तुम इनोसेंट जीरो के बच्चे हो और ये तुम्हारा भाई है। तभी मैच बोलता है कि अच्छा तो अब मैं समझा, अच्छा तो फिर मैं आप समझ चुका हूँ। और तभी डोमिना बोलता है कि मैशले तुम बचपन से ही काफी ज्यादा हिम्मत वाले थे, बट ये तुम्हारी हिम्मत मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं बनाती। और तभी वहाँ पे सेंट का जो सबसे पावरफुल स्टूडेंट था ना वो आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि डोमिना ने हमें हरा दिया था और उसने हमारी फैमिली के ऊपर भी कर्ज लगा दिया था, तो हमें मजबूरन उन्हें सीट देना पड़ा। और मैशले बोलता है कि क्या तुम क्या बोल रहे हो। और तभी वो बंदा बोलता है कि अगर हम उसे सीट नहीं देते तो वो हमारी फैमिली को भी मार सकता था, तो मेरे लिए फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो कृपया करके मुझे माफ करना। और तभी वहां पे एक और जादूगर, शायद वो डोमिना का भाई या फिर कोई हो सकता है, वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, अगर तुम्हें लड़ना नहीं है, अगर तुम हमसे डर गए हो तो सीधा ये बोलो ना, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, हमने तुम्हें कब धमका दिया। और अगर तुम्हें लड़ना नहीं है तो चलो तुम्हारा खेल यहीं पे खत्म कर देते हैं। और इसके बाद वो उस पर अटैक करता है। भाई उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा ब्लड बहने लगता है और जो डॉट, मैश और फिन होते हैं ना वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लोग डॉट और फिन को वहीं पे कैद कर देते हैं और वो 6 बंदे एक साथ मैशले पे अटैक करने के लिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां पे मैशले को एक भी खरोच नहीं आती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा किस लिए, क्योंकि वहां पे एंट्री हो चुकी थी मार्गरेट, एबल और एबिस की। और तभी मार्गरेट बोलता है कि हम लोग मैशले के दोस्त हैं और भले ही हम लोग इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हम मैशले की तरफ से लड़ेंगे और हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर तुम 6 वर्सेस 3 करोगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा अनफेयर होगा, तो क्यों ना इसे 6 वर्सेस 6 ही कर दिया जाए। तभी वॉल्किस का एक स्टूडेंट बोलता है कि आखिरकार तुम लोग हो कौन। और तभी मार्गरेट कहता है कि हम लोग मैशले के दोस्त हैं। और वो बंदा बोलता है कि तुम मैशले के दोस्त हो तो चलो सबसे पहले तुम्हें ही खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद वो मार्गरेट के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वहां पे डोमिना उसे अटैक करने के लिए मना करता है, लेकिन फिर भी वो अटैक करने के लिए जाता है। और तभी मार्गरेट अपने साउंड मैजिक का यूज करके उस बंदे को काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन डोमिना जो होता है वो भी थोड़ा बहुत मार्गरेट को घायल कर देता है। और वो अटैक इतना ज्यादा फास्ट था कि मार्गरेट को भी नहीं पता लगता कि उसके ऊपर कब अटैक हो गया। और तभी डोमिना बोलता है कि डोमिना तुम पीछे आ जाओ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बहुत ही ज्यादा घायल हो जाओगे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तभी मार्गरेट बोलता है डोमिना तुमसे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो क्यों ना इस बैटल को 6 वर्सेस 6 कर दिया जाए। तभी डोमिना बोलता है कि हाँ मुझे तुम्हें सबक भी सिखाना है, तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चैलेंज को। और तभी मैशले एवल को बोलता है कि आखिरकार तुम लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हो। तभी एवल बोलता है कि मैं तुम्हारा एहसान उतारना चाहता हूँ मैश। और तभी मैशले बोलता है कि मैंने तुम्हें कब पैसे दे दिए भाई। तभी एबिस बोलता है कि ये पैसे से ज्यादा बढ़कर है। फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बैठ के कार्ड गेम खेल रहे थे
और वहाँ पे एबिस जो होता है ना वो अपने मास्टर एबेल को जितवाने के लिए ना काफी ज्यादा चीटिंग करता है। फिर इसके बाद एबिस सीरियस होते हुए बोलता है कि मैश्ले डिवाइन विजनरी का फाइनल मैच शुरू होने वाला है और मुझे पक्का पता है कि फाइनल एग्जाम में वॉल्कस के वो 6 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे और वो कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे जिस कारण वो 6 पार्टिसिपेट कर पाए। उनके जो टॉप 2 स्टूडेंट्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इतने ज्यादा पावरफुल है कि वो दोनों अकेले हम सभी को हरा सकते हैं। और उनके में से एक स्टूडेंट जो कि है ब्यूरो ऑफ चीफ का बेटा, और वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम लेबिस है। और तुमने डोमिना के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, वो तो लेबिस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर हमें डोमिना दिखाया जाता है जो कि इनोसेंट जीरो को बोल रहा था कि फादर मैं आपके सपने को जरूर पूरा करूंगा और मैं ये सब कुछ अब खत्म कर दूंगा। तभी वो सेल को बोलता है कि सेल तुम्हें बस एक काम बोला गया था, तुमने वो भी ढंग से नहीं किया, तुमने आज तक मेरे फादर के लिए किया ही क्या है और मैं बस ताकतवर लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और उनसे शाबाशी पाना चाहता हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग जो कि काफी कमजोर है वो इस दुनिया को बस गंदा और कमजोर करते हैं, तुम्हारे जीने का कुछ फायदा नहीं है। और हमें उसके शरीर पे थोड़ा बहुत ब्लड दिखाया जाता है और हमें नहीं पता कि क्या हुआ है वहाँ पे। और ये न्यूज काफी तेजी से फैल रही थी कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी है ना वो एक नॉन यूजर को डिवाइन विजनरी के लिए खड़ा कर रहा है। और हमें मैच दिखाया जाता है जो कि अभी तक कार्ड गेम ही खेले जा रहा था, जहाँ पे लेंस बोलता है कि भाई तुम कब तक ये गेम खेलते रहोगे, अब तो बंद कर दो। और तभी डॉट गुस्से में बोलता है कि तुम बीच में मत बोलो और हमें ये गेम कंटिन्यू करने दो। और इसके बाद मिस्टर वेलबब उनके पास आते हैं और वो काफी सीरियसली बोलते हैं कि मैश्ले तुम्हें ये कंपटीशन जीतना ही होगा और अगर तुम ये कंपटीशन नहीं जीतते हो तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों को भी सजा मिलेगी और तुम्हें अपने आप को इस सोसाइटी में एक्सेप्ट करवाना है तो तुम्हें इस कंपटीशन को जीतना होगा। तभी हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो किसी को मार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे 2 डिवाइन विजनरी आते हैं और उस बंदे को सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो बंदा तभी उन दोनों डिवाइन विजनरी से लड़ने लगता है और वो बंदा डोमिना होता है और वो 2 डिवाइन विजनरी से एक साथ लड़ रहा था और वो उसको कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तभी वो दोनों डिवाइन विजनरी होते हैं ना वो अपनी जगह आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और तभी डोमिना को भी समझ में नहीं आता कि वहाँ पे हुआ क्या आखिरकार। और इसके बाद वो दोनों डिवाइन विजनरी डोमिना को घेर लेते हैं बीच में और दोनों अपने काफी पावरफुल स्पेल्स का यूज करते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन डोमिना उन दोनों अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। और इसके बाद डोमिना वहां से गायब हो जाता है और तभी हमें पता लगता है कि जब डोमिना का जन्म हुआ था ना तो उसके आसपास की सभी चीजें एकदम से नष्ट हो जाती है और उसको मैश्ले ने जो कि 5 महीने का था वो सभी जगह को रिपेयर कर रहा था। डोमिना हर दिन कुछ ना कुछ नष्ट करता था और मैश्ले जो होता है वो हर दिन कुछ ना कुछ रिपेयर करता रहता था और डोमिना के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी जो भी उसके नजदीक आते थे ना वो अपने आप ही मारे जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और मैश और डोमिना की लड़ाई ना इसी तरीके से हमेशा चलती रहती थी और जो उनकी केयर टेकर थी ना वो भी ऐसे ही बस उनको देखती रहती थी और काफी हैरान होती थी। भाई लिटरली ये हैरान होने वाली बात ही है क्योंकि वो औरत पहली बार ऐसे बच्चों को देख रही होगी जो कि 5 महीने की उम्र में एक तो रिपेयरिंग का काम कर रहा है, दूसरा बच्चा है जो कि डिस्ट्रॉय का काम कर रहा है, तो भाई कोई भी वहाँ पे हैरान हो जाएगा। और तभी एक दिन अचानक से मैश्ले गायब हो जाता है और तभी डोमिना को समझ में आता है कि जिस दिन मैश्ले मारा जाएगा उसी दिन डोमिना अपने असली पावर ट्रू पोटेंशियल पे आएगा और वो अपने फादर को इम्प्रेस कर पाएगा और इसीलिए वो मैश्ले को हंट करने के लिए या फिर उसको हराने के लिए निकल चुका था। और इसी के साथ सभी लोग एकदम रेडी हो जाते हैं बैटल के लिए और भाई अगले एपिसोड से काफी तगड़ी बैटल होने वाली है। तो इसी के साथ मैश्ले एंड मैजिक मसल का एपिसोड नंबर 2 भी खत्म होता है और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। और फिलहाल मैं इस एनीमे को यहीं पे क्विट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ नए एनीमे आए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कुछ न्यू एनीमे है जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि डीमन स्लेयर, माय हीरो एकेडमी और कुछ न्यू एनिमेस आए जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो हम उन पे भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो उनको भी प्लीज सपोर्ट दिखाना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।